गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्तौड़गढ़ के जौहर मेले में हुए शामिल। सीएम भजन लाल से भी करेंगे मुलाकात। कांशीराम जयंती पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि। लेटर जारी कर मायावती ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। नावी सफलता अर्जित करने के संकल्प को दोहराया। यूपी में एलपीजी की कालाबाजारी पर योगी सरकार का कड़ा प्रहार। 2554 ठिकानों पर छापेमारी, 40 एफआईआर दर्ज और 8 गिरफ्तार। सोनभद्र में 10 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका, आरोपी फरार। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस पलटी। हादसे में 20 यात्री गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत नाजुक। और रायबरेली में कफ सिरप पीने से मासूम बच्चे की हालत गंभीर, प्रतिबंध के बाद खुलेआम बिक रही कोडीन युक्त सिरप। मेडिकल स्टोर से ली गई थी सिरप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कालाबाजारी पर, एलपीजी की कालाबाजारी पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें तो अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आगरा से अहम खबर, ताजमहल में पर्यटकों पर मधुमक्खियों ने हमला किया है। मधुमक्खियों का छत्ता टूटने से आसपास अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों का हमला देख जान बचाने को भागे पर्यटक। रुमाल सहित अन्य कपड़ों से स्वयं को बचाते दिखे पर्यटक। ताजमहल परिसर के अंदर का ये पूरा मामला। तो मधुमक्खियों का छत्ता टूटने से आसपास अफरा तफरी मची। मधुमक्खियों का हमला देख जान बचाने को भागे पर्यटक। रुमाल सहित अन्य कपड़ों से स्वयं को बचाते दिखे पर्यटक। आगरा से अहम खबर आपको दिखा रहे, ताजमहल में पर्यटकों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। मधुमक्खियों का छत्ता टूटने से आसपास अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों का हमला देख जान बचाने को भागे पर्यटक। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर से अहम खबर, जहां नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा है। दूसरे समुदाय के युवक पर जाल में फंसाने का आरोप लगा है। परिजनों ने लव जिहाद व धर्मांतरण की आशंका जताई। नाबालिग लड़की 10 मार्च से लापता है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। खोजबीन को लेकर परिजन लगा रहे हैं गुहार। मिर्जापुर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। नाबालिग लड़की 10 मार्च से लापता है। नाबालिग लड़की 10 मार्च से लापता है। परिजन धर्मांतरण और लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। खोजबीन को लेकर परिजन लगा रहे हैं गुहार। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर, जहां याकूपुर नहर में नहाने गया व्यक्ति डूबा है। बेला थाना क्षेत्र के याकूपुर नहर में हुआ हादसा। नहाते समय गहरे पानी में चला गया था व्यक्ति। महेंद्र नगर रसूलाबाद कानपुर देहात का निवासी। 3 लोग बाइक से नहर पर नहाने पहुंचे थे। हादसे में 2 लोग सुरक्षित बाहर निकले हैं। सूचना पर बेला पुलिस मौके पर पहुंची है। गोताखोरों की मदद से नहर में सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है।
अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बेला थाना क्षेत्र के याकूपुर नहर में यह हादसा हुआ है। और अब हम बात करेंगे सबसे माफी मांगते हुए जाओ। 13 साल से कोमा जैसी अवस्था में जीवन जी रहे हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया, जहां उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार एम्स इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल की आपको बता दें पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट से जुड़े कुछ प्रमुख उपकरण और पाइप धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह मेडिकल प्रोटोकॉल और कानूनी दिशा निर्देशों के तहत की जा रही है। हरीश राणा का एक भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ। जिंदगी हर इंसान को प्यारी ही होती है, हर पल जीवन का कीमती माना जाता है, लेकिन गाजियाबाद के हरीश राणा की किस्मत कुछ और ही कहानी लिख रही थी। हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट सिस्टम अब हटा दिया गया है। उनकी दुनिया से विदा करने की तैयारी की जा रही है। इसी से जुड़ा एक बेहद भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी इस दुनिया से विदाई की तैयारी दिखाई देती है। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ। ठीक है। हरीश राणा को घर से दिल्ली स्थित एम्स में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया आगे बढ़ी। हरीश पिछले लगभग 13 साल से बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े थे और डॉक्टरों के मुताबिक उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं बची थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इच्छा मृत्यु की याचिका पर मुहर लगा दी और एम्स में सम्मानजनक तरीके से उनके जीवन के अंतिम चरण की चिकित्सा प्रक्रिया पूरी करने का फैसला सुनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे करीब 22 सेकंड के वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया। वीडियो में हरीश राणा बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई देते हैं और उनकी नजरें लगातार ऊपर की ओर टिकी रहती हैं। उनकी आंखों में उदासी तो साफ दिखाई देती है, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी नजर आती है। क्लिप में एक महिला उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाती है। उस पल हरीश के चेहरे पर सालों की पीड़ा झलकती है, मगर साथ ही ऐसा भी लगता है जैसे उन्हें ये एहसास हो गया कि अब लंबे समय से सह रहे दर्द से मुक्ति मिलने वाली है। महिला हरीश का सिर सहलाते हुए कहती है कि सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ। इस दृश्य ने सोशल मीडिया पर कई लोगों को भावुक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरीश राणा करीब 13 साल पहले चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए थे। बताया जाता है कि वो हॉस्टल की इमारत से गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आई और वो कोमा जैसी स्थिति में चले गए। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर में कई जटिल समस्याएं भी पैदा हो गईं। परिवार ने सालों तक उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कहा कि उनके ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। आखिरकार इसी स्थिति को देखते हुए परिवार ने अदालत से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। अब बात उत्तर प्रदेश की खबरों की करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर के अनुसार बदलने वाला के लिए दिए गए विकल्पों में पंडित शब्द को शामिल करने पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने लेटर लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। उच्च शिक्षा मंत्री ने इसे अनुचित और आपत्तिजनक बताया और कहा कि यह सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास है। उच्च शिक्षा मंत्री ने इस कृत्य को मानसिक विकृति से ग्रस्त पेपर सेटर की जानबूझकर की गई हरकत बताया। उच्च शिक्षा मंत्री ने मांग की कि दोषी पेपर सेटर की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि किसी भी जाति, वर्ग या परंपरा के अपमान को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अगली खबर इटावा से है, जहां कांसीराम की जयंती पर निजी मैरिज होम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने अवसरवाद के सवाल के विकल्प में पंडित शब्द को शामिल किए जाने को अपमानजनक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ब्राह्मण को अपमानित करते हुए नीचा दिखाया जा रहा है। आरोप लगाया कि भाजपा के लोग समाज को बांटने का काम करते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर सभी की दुर्दशा हो रही है। 10 वर्षों में भाजपा ने लूट लिया, लोगों को टैक्स लगाकर लूटा जा रहा है। सभी 4 लेन सड़कों के बजाय केवल एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स लिया जाना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि कांसीराम सभी को बोलने का मौका देते थे। उन्होंने कहा कि कांसीराम के आंदोलन को नेताजी ने आगे बढ़ाया था। देखिए, जो हमारे कार्यकर्ता हैं सबके यहाँ जाएं और सम्मान के साथ उनसे बातचीत करें और अपने साथ जोड़ें। और पीडीए के लोग, उनकी जिम्मेदारी है बहुजन समाज के लोगों को जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, अन्याय जिनके साथ हो रहा है, उनके घर घर जाएं और सुधार करें, सम्मान दें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन में समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई की मार और गैस सिलेंडर की किल्लत गरीबों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। डिंपल यादव ने कहा कि नोटबंदी, कोविड के समय और गैस की समस्या में हमेशा गरीबों को लाइन में खड़ा कर ठगा गया है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी, जिसके डर से भाजपा नाप शनाप काम कर रही है। हमने देखा कि जिस तरह नोटबंदी हुई थी, कैसे पूरी जनता लाइनों में खड़ी हो गई, कतारों में खड़ी हो गई, जाने कितने घंटों खड़ी रही। उसके बाद हमने देखा जिस तरह कोविड आया, हम लोगों ने पूरी तरह से रेलवे की जो व्यवस्था है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया और लोग दर दर भटकते हुए अपने अपने घर पहुंचे और कहाँ दूसरे राज्यों से। और आज ये परिस्थितियां हैं, ये सरकार कह रही है कि कोई भी एलपीजी की किल्लत नहीं है। 2 दिन पहले का ही ये स्टेटमेंट है सरकार का खुद का, प्रधानमंत्री जी का, कि कोई किल्लत एलपीजी गैस की नहीं है। लेकिन अगर हम वास्तविकता से परिचित होंगे तो हमें पता चलेगा कितनी किल्लत है, कितनी महंगाई है, काला बाजारी हो रही है, लोगों को लाइन में खड़े होना पड़ रहा है घंटों। बुजुर्ग लोग, जहाँ 1-2-3 लोगों की जान चली गई हार्ट अटैक की वजह से लाइन में खड़े होके। लेकिन ये सरकार वो सरकार है जो आंखें मूंद के बैठी हुई सरकार है और लोगों की परेशानियों को समझ नहीं पा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। रामगढ़ कस्बे में हुई इस वारदात में पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने जादू टोना के शक में मासूम का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को पकरहट नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक को शक था कि मृतक बालक की मां जादू टोना करती है और उसी के कारण उसके परिवार पर संकट आया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर औरैया से है, जहां भाग्यनगर ब्लॉक क्षेत्र के परवाहा गांव एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच आत्मनिर्भरता की मिसाल के तौर पर सामने आया है। इसके बावजूद गोबर गैस संयंत्र लगवाने वालों को उपकरणों की कमी से जूझना पड़ रहा है। तकरीबन 60 परिवारों वाले इस गांव के लगभग 15 घरों में ग्रामीणों ने कई साल पहले गोबर गैस संयंत्र लगवाए थे। ग्रामीण दुधारू पशुओं के गोबर से बनने वाली बायोगैस का रसोई में इस्तेमाल कर भोजन पकाते हैं, जिससे गोबर गैस इस्तेमाल करने वाले ग्रामीण रसोई गैस या किसी अन्य ईंधन का खर्च बच जाए और जो एलपीजी है उससे वो निजात पा सके।
वहीं संयंत्र से निकलने वाला अवशेष गोबर खेतों में जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब उपकरणों की कमी के कारण ग्रामीणों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संयंत्र लगवाने वाले ग्रामीण उपकरणों की उपलब्धता कराने की मांग बुलंद कर रहे हैं। आपके यहाँ गोबर गैस बनी हुई है लेकिन चालू नहीं है, क्या वजह है? ये सामान नहीं मिलता है। तो इसको लेकर के जो है क्या आपने कभी जो है शिकायत की है कि हमें सामान नहीं मिल पाया, लाभ तो दिया गया है लेकिन सामान नहीं मिला है, इसकी वजह से ये बंद पड़ी हुई है? नहीं, शिकायत कर रही है। कहाँ रहते हैं आप? आपके घर पर गोबर गैस बनी हुई थी, क्या समस्या आई जिसकी वजह से आपने बंद कर दिया? एक तो नीची हो गई है, सब जमीन के लेवल में हो गई है, बढ़ने में दिक्कत होती थी जी, इस वजह से बंद कर दी। और तो हमारी बहुत पहले, सबसे पहले हमारी बनी थी, सन 79 में बनी थी। जो आपकी गोबर गैस बनाई गई थी, कितने दिन तकरीबन उससे काम आपने लिया? कम से कम 25-30 साल। इस समय पूरे भारत में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गैस एजेंसियों के पास लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहीं अगर औरैया जनपद की बात करें तो इस समय मेरी मौजूदगी है औरैया जनपद के भागनगर ब्लॉक के अंतर्गत परवाहा गांव में, जहां पर करीब 100 घरों का जो गांव है परवाहा, उसमें लगभग 30 से ज़्यादा घरों में गोबर गैस संचालित है, जिसमें देखा जा रहा है कि कई ऐसे घर हैं जिन्हें गैस सिलेंडर की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके घरों में मौजूद जो गोबर गैस है उससे उनके पूरे घर का खाना सुचारू रूप से बन जाता है। वहीं जब घर वालों से बात की तो उनका कहना है कि दूसरे तीसरे दिन 20 किलो जो घर का गोबर है उसमें पानी डालकर गोबर गैस में डालने से उनके घर का 7 से 8 जो सदस्यों का जो घर है उसका खाना पूरी तरीके से बन जाता है। वहीं जो गोबर गैस से निकला अवशेष उनके खेतों में एक जैविक खाद के रूप में पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त हो रहा है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जो परवाहा गांव है वो औरैया जनपद के लिए बड़ा उदाहरण साबित हो रहा है। हालांकि कुछ गृहिणियों का कहना है कि गोबर गैस से जो संचालित चूल्हा है उसके जो उपकरण हैं उसमें लगने वाले नोजल और जो सामान हैं वो आसानी से अगर उन्हें उपलब्ध हो जाएं तो इस योजना का और अच्छी तरीके से उपयोग हो सकता है। के न्यूज़ के लिए उमेश अवस्थी औरैया। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख अगली खबर का करेंगे। खबर चित्रकूट से, जहां बुंदेलखंड इलाके के कदावर नेता बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल के आवास पर सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत बसपा के संस्थापक कांसीराम की 92वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि बहुजन समाज के नायक कांसीराम ने अपना संपूर्ण जीवन शोषित व वंचित समाज के उत्थान के लिए समर्पित रखा। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और छत्रपति शाहूजी महाराज के आदर्शों का अनुसरण करते हुए देश के दलितों और पिछड़ों को संगठित किया। पूर्व सांसद ने कहा कि देश के शोषित वंचित समाज का सर्वांगीण विकास करते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सहित योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार कांसीराम जी के अधूरे मिशन को पूरा कर रही है। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता शक्ति प्रताप सिंह तोमर, राजकुमार त्रिपाठी, शिवाकांत पांडे, आशीष रघुवंशी व सुनील सिंह पटेल आदि नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद रहे। और कांसीराम जी की जयंती आज बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही है। और चूंकि उनका जन्म दिवस है आज, इस मौके पर मैं उनको नमन बंदन प्रणाम करता हूं। मानवर कांसीराम साहब ने उन तमाम दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोगों को इकट्ठा करके उपरान समाज बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को बना करके और इस देश में, प्रदेश में एक अपना इतिहास कायम करने का काम किया। आज मानवर कांसीराम साहब के आदर्शों पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े
जो भी इस देश में लोग रहते हैं उनके विकास के लिए, उनके जो वंचित समाज के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय कांशीराम जी के जो सिद्धांत थे उनको आगे लाने का काम कर रही है। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल के भीतर एक दंपति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला चौपन थाना क्षेत्र के छिकरा डाड़ जंगल का है, जहां ग्राम सभा कोटा के रहने वाले रामसूरत खरवार और उनकी पत्नी खुशियां का शव जंगल में पड़ा मिला। आपको बता दें कि दोनों बीते बुधवार को किसी के घर मिट्टी की दीवार उठाने का काम करने गए थे, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटे। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। थाना चौपन अंतर्गत 2 शव पुलिस को मिले हैं, जिसमें पहला शव है रामसूरत खरवार का, उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। दूसरा शव जो है वो खुशिया का है, जो उनकी पत्नी बताई जा रही है रामसूरत, उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। जो रामसूरत खरवार का शव है वो पेड़ से लटका हुआ मिला है और जो उनकी पत्नी है उसके ऊपर चोट के निशान थे, वो शव भी पुलिस को मिला है। बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि ये दिनांक 11/3/2026 से अपने घर से निकले हुए थे बाहर कहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी में कांशीराम जयंती के अवसर पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की ओर से आयोजित विशाल जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए। उन्होंने करीब 1.25 घंटे तक भाषण देते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा और 2027 के चुनाव में बीजेपी को छोड़कर किसी भी विपक्षी दल से गठबंधन करने की संभावना जताई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भीम आर्मी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ा रही है और जनता का समर्थन जरूरी है। उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों पर जनता को धमकाने का आरोप लगाया और संभल की घटना का जिक्र किया। चंद्रशेखर आजाद ने भारत और ईरान के संबंधों पर भी बात की। मैं विपक्ष के साथियों को ये कह रहा हूँ, जिस तरह से अयातुल्लाह खैमनी साहब, क्योंकि हम लोग बाराबंकी में और मुझे बताया गया कि उनके पूर्वज यहीं से थे, उनका रिश्ता यहाँ से। जिस तरह एक लीडर ने डरने की बजाय समझौता करने के बाद शहादत को एक्सेप्ट किया, मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूं कि वो भाजपा से डरे ना, हमारे साथ आ जाएं। हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। आजाद समाज पार्टी ही मुकाबला कर रही है, यूजीसी या कोई भी मामला, बाकी सब लोग तो चुप है। मैनपुरी से प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने मैनपुरी में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने पति कमलेश यादव की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार पत्नी सुनीता और फिर संगीता ने अपने प्रेमी सिथलेश यादव और उसके 2 दोस्तों की मदद से कमलेश को शराब पिलाकर गला घोटकर मार दिया और शव को पॉलिटेक्निक स्कूल के पास गेहूं के खेत में छिपा दिया है। बीती 25 फरवरी को शव बरामद हुआ। पुलिस ने पत्नी, प्रेमी और दोनों साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। देखिए 21 फरवरी को एक व्यक्ति की मिसिंग, 21 तारीख को एक व्यक्ति की मिसिंग लिखी गई थी, जो कुशमरा से मिसिंग हुआ था और उसके 25 फरवरी को मृतक अवस्था में एक डेड बॉडी हमको कुशमरा के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास गेहूं के खेत में जाके प्राप्त हुई। तो तब से पुलिस इसमें लगातार काम कर रही थी और सर्विलांस के माध्यम से और थाना पुलिस ने लगातार काम करने के बाद आज 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला है। घटना का जो क्रम है वो इस तरीके से कि कासगंज में ये जो प्लांट पर जो काम करते थे जो मृतक है, वो वहाँ इन 3 लोगों ने पकड़ा था, कार में बैठाकर उनको दारू पिलाई गई और मौका देखते हुए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।